Hello students, today we are going to study Unit 3 Inclusion Reading B, including all my friends. This poem is composed by Randy Bassett. As we all know, all the children are same, but some of them are disabled. Poet Randy Bassett has expressed feelings and emotions of such type of children in this poem. So let us start the poem. First of all, I would like to tell you some important words and their meaning. Backyard, an area at the back of a house. घर के पीछे का आंगन को बैकयार्ड कहा जाता है. Guys, word used to address a groups of boys and girls. लड़के और लड़कियों के ग्रुप को गाइस कहा जाता है. स्पेशल ट्यूब, apparatus used by people who have problem in breathing. जिस पर्सन को ब्रीदिंग में परेशानी होती है वो स्पेशल ट्यूब का यूज़ करते हैं. हाइड एंड सीक, इट इज़ अ गेम. इन आवर लोकल लैंग्वेज इट इज़ नोन एज लुका छिपी एंड छुपा छुपाई. एंड स्किन डीप मीन्स नॉट वेरी डीप. इस पोयम में कवि रैंडी बेसेट ने डिसेबल्ड बच्चों के मनोदशा को दर्शाया है. डिसेबल्ड चिल्ड्रन भले ही शारीरिक और मानसिक तौर पर सामान्य बच्चों की तुलना में अलग होते हैं, लेकिन एक मनुष्य के रूप में सामान्य बच्चे और डिसेबल्ड चिल्ड्रन एक समान होते हैं. इन्हीं भावनाओं को कवि ने इस पोयम में बताया है. Let us start the poem. I like to play with all my friends. They like to play with me. We play games like hide and seek and climb the backyard tree. एक डिसेबल्ड बच्चा बोलता है कि मैं अपने सभी फ्रेंड्स के साथ खेलना पसंद करता हूँ और वे लोग भी मीन्स मेरे फ्रेंड्स भी मेरे साथ खेलना पसंद करते हैं. हम खेलते हैं खेल जैसे हाइड एंड सीक मतलब छुपा छुपाई का खेल खेलते हैं और घर के पीछे के आंगन में पेड़ है उस पर चढ़ना पसंद करते हैं. सेकंड स्टेंजा देखें. वी रन एंड जंप एंड राइड आवर बाइक्स एंड प्ले द होल डे थ्रू एंड व्हेन अ न्यू फ्रेंड कम्स अराउंड वी लेट देम जॉइन अस टू. हम दौड़ते हैं, हम कूदते हैं और अपने बाइक पर सवारी करते हैं. हम पूरे दिन खेलते हैं और जब कोई नया दोस्त हमारे बीच आता है हम उन्हें भी अपने साथ शामिल कर लेते हैं. Some bad guys came to bother us and we knew that they would say bad words about our skin and hair or how we talk and play. कुछ बुरे लोग, बैड गाइस मतलब बुरे लोग हमें परेशान करने के लिए आए थे और हम जानते थे कि वे हमारे बारे में क्या कहेंगे. क्या कहेंगे? बैड वर्ड्स, बुरे शब्द कहेंगे हमारे त्वचा के बारे में, हमारे बालों के बारे में, या हम कैसे बात करते हैं और हम कैसे खेलते हैं इसके बारे में बुरे शब्द कहेंगे. We didn't want to hear their words. We know that they are not right. They are so much more to all of us if we use more than our sight. हम उनकी बातों को सुनना पसंद नहीं करते थे क्योंकि हम जानते हैं कि वे सही नहीं हैं और यदि हम अपने दृष्टिकोण का अधिक उपयोग करें तो वहाँ हम सभी के लिए इतना अधिक है. We all have different skin and eyes. We all have different hair. Some need a special tube to breathe. Some need a special chair. हम सभी की स्किन और आइज़ त्वचा और आँखें अलग अलग है. हम सभी के हेयर बाल अलग अलग हैं. कुछ लोगों को जिनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है उन्हें एक स्पेशल विशेष नली की आवश्यकता होती है
और कुछ लोगों को जिनको चलने में बैठने में परेशानी होती है उन्हें एक स्पेशल चेयर की ज़रूरत पड़ती है। बट रियली वी आर ऑल द सेम, वी प्ले, वी लाफ, वी स्लीप। द मीन गाइज हैड इट रॉन्ग बिकॉज दे ओनली लुक स्किन डीप। लेकिन वास्तव में हम सब एक हैं, हम सब मनुष्य हैं। हम खेलते हैं, हम हंसते हैं, हम सोते हैं। इसका मतलब लोगों के लिए यह गलत था क्योंकि वे केवल त्वचा की ऊपरी दिखावा को देखते हैं। ऊपरी दिखावा को देखकर वे डिसेबल्ड पर्सन्स की हंसी उड़ाते हैं। इस तरह से रैंडी बेसेंट ने इस पोयम में डिसेबल्ड बच्चों के भावनाओं को प्रकट किया है। इस पोयम से हमें सीख मिलती है कि चाहे वो सामान्य बच्चा हो या डिसेबल्ड बच्चा हो, सभी मनुष्य हैं और हमें सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए और डिसेबल्ड बच्चों के साथ तो विशेष रूप से सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। And in this way, this poem is finished.